है माउंट कार्मेल पब्लिक स्कूल सहरसा जिला का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल जहां पे प्रसिद्ध है पूरा सहरसा में जाना पहचाना नाम और किसी जान पहचान की मोहताज नहीं है। किस तरीके से यहाँ पे सभी क्लास की यहाँ पे देख सकते हैं इंटीरियर आउटडोर किस तरीके से बेंच बच्चों के प्रॉपर बैठने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे बच्चे जो है कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे। एक मैम है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे बच्चों को मैम क्या क्या पढ़ा रही है मैम आज। मैम का जो सिलेबस है आज वर्ड दिए हुए हैं, सारा हिंदी में दिए हैं, इंग्लिश में दिए हैं। बच्चे लिख करके जान रहे हो क्या लिखा हुआ है। बच्चे आप लोग को ABCD आता है? ABC स्टैंड अप। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देख पा रहे हैं सभी बच्चे प्रॉपर इंग्लिश में ट्रेन किए जा रहे हैं। बाकी दूसरी क्लास में चल के देखते हैं किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बच्चे खुद कितना ट्रेंड हो रहे हैं, हम खुद ही ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं। देख पा रहे होंगे, दिखाइए बच्चे को इतना ट्रेंड कर रहे हैं किस तरीके से। बच्चे के लिए यहाँ पे प्रॉपर बेंच की सुविधा है, बैठने की सुविधा है और मैडम भी जो है बच्चे के साथ आप लोग फ्रेंडली रहते हैं। तो अभी बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? ये लोग को पीछे का रिवीजन करवाने के लिए दिए लिखने के लिए वर्ड। ये लोग जो पढ़ चुके हैं वही लिख रहे हैं। तो देख पा रहे हैं बच्चे प्रॉपर इंग्लिश में या इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ रहे हैं सभी क्लास में। और प्रॉपर यहाँ पे अगर आपके बच्चे आते हैं तो उसकी प्रॉपर सुविधा मिलेगी और सभी बच्चों से ब्लैक बोर्ड पे भी लिखवाया जा रहा है ताकि फुल्ली कॉन्फिडेंस हो। और यहाँ की मैडम जो है फुल्ली यहाँ पे फ्रेंडली है और सभी तरह की यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे से किसी भी बच्चे से पूछने की कोशिश करेंगे। कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कौन सा बच्चा बता सकता है? Where is the ball? उसके नीचे The ball is on the mat. उसके नीचे Where are the boys? उसके नीचे The boys are standing under the tree. और कोई बच्चा बताएगा? कौन सा बच्चा बताएगा? बताओ बच्चे सबसे ऊपर जो क्या लिखा स्टैंड अप। Where is the ball? The ball is on the mat. Where are the boys? The boys are standing under the tree. Where is Rahul? Rahul is behind the desk. तो देख पा रहे हैं मैम, ये जो आपको लिखवा रहे हैं यहाँ पे बच्चों को सिखा रहे हैं, इनका हिंदी भी बताते हैं आप लोग? जी सर। तो हिंदी में वेयर इज द बॉल का क्या हिंदी है मतलब? बच्चे कहाँ हैं? बॉल कहाँ है? बोलता है। उसके नीचे द बॉल इज ऑन द मैट, ब्लैक बोर्ड पे दिखाइए आप। बोर्ड चटाई पर। और उसके नीचे है वेयर आर द बॉयज, लड़के कहाँ हैं? और उसके नीचे है द बॉयज आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री। लड़के पेड़ के नीचे खड़े हैं। उसके नीचे लिखा है वेयर इज राहुल। राहुल कहाँ है? राहुल इज बिहाइंड द डेस्क। राहुल डेस्क के पीछे। तो देख पा रहे हैं मैडम भी यहाँ पे फुल्ली इंग्लिश ट्रेंड है, जो इंग्लिश में सभी सवालों का जवाब जब खुद ही दे रही है तो सोचिए बच्चे कितना ज्यादा ट्रेंड होंगे। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, देख रहे हैं MDP न्यूज। जिस तरीके से सहरसा की पल पल खबरें आप तक पहुंचाता रहा हूं, इस टाइम हम पहुंच चुके हैं माउंट कार्मेल पब्लिक स्कूल। किसी नाम जान पहचान का मोहताज नहीं है, सहरसा जिला में सभी लोग जानते हैं और बड़े से बड़े आदमी के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं क्योंकि फुल्ली इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों को आगे लाइफ में हर जगह सक्सेस मिले, कहीं भी किसी लाइफ में कहीं पे भी रुकावट ना हो। हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मेरा नाम राजकुमार है, मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। और राजकुमार जी बताइए, इस माउंट कार्मेल स्कूल में क्या क्या सुविधा है बच्चों के लिए? किस तरीके का ट्रांसपोर्ट की सुविधा है और यहाँ पे बच्चों का किस तरीके से एडमिशन चार्ज वगैरह रहता है? क्या प्रोसीजर है एडमिशन करवाने का? एडमिशन हम लोग छोटे बच्चे को जनरली प्ले ग्रुप में एडमिशन लेते हैं और चार्जेज बहुत नॉमिनल है। बच्चे जो कैपेबल नहीं होते हैं कम फीस भी देते हैं, फिर भी हम लोग ले लेते हैं। और जो बच्चे पे कर सकते हैं वो अपना फीस पूरा दे के पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए तो स्कूल के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाले लोग हम लोगों के बच्चों को लाते ले जाते हैं, गार्जियन से अपना संपर्क रखते हैं। हम लोग उनकी सुरक्षा पर ध्यान रखते हैं कि जिस ट्रांसपोर्ट से भी बच्चे आ रहे हैं वो सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं, इतना हम लोग जवाबदेही लेते हैं। किस तरीके से बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे बनाया गया है झूले वगैरह, और किस तरीके से इनकी क्लास वगैरह होती है, और जो यहाँ के टीचर हैं
कहाँ से वो फुल्ली ट्रेंड है, ग्रेजुएट कंप्लीट है, किस तरह के टीचर रहते हैं? टीचर जितने भी हैं वो डीएलएड करके आते हैं और सारे ट्रेंड टीचर हैं। और बच्चों के लिए हम लोग स्पेशली प्ले एंड लर्न के मेथड से कि बच्चे खेले कूदें और खेलते खेलते छोटी छोटी बातों को सीखें। प्रैक्टिकल वे में हम लोग टीचिंग कराते हैं बच्चों के लिए। जितने भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, ड्राइंग वगैरह है, सिंगिंग है, डांसिंग है, वो सारी चीज़ का हम लोग माहौल देते हैं कि बच्चे पढ़ाई को लेकर प्रेशर फील नहीं करें। और काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट में जैसे आप अभी हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई रो नहीं रहे हैं कि वो घर से दूर हैं। वो काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट में यहाँ अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। क्या सुविधा होती है कोई अगर हॉस्टल में रहना चाहे और यहाँ पे क्लास के बाद यहाँ पे मतलब हॉस्टल की सुविधा है कि नहीं? हॉस्टल की सुविधा तो हम लोग नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्टल चलता है, यदि कोई गार्जियन अपने बच्चे को उस प्राइवेट हॉस्टल में रख के हम लोग के स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो उनकी पढ़ाई की जवाबदेही हम लोग लेते हैं। लगातार कई बार आपको सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी मिल चुका है माउंट कार्मेल स्कूल को। क्या कारण है बार बार आप लोग को जो है इस तरह की सर्टिफिकेट मिल रहा है? ये तो देखिए सारे बच्चे लोगों का अचीवमेंट है, इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है। हम लोग तो सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। और जो भी बच्चे अपने पढ़ाई के प्रति कॉन्शियस हैं, जिनके पेरेंट्स जागरूक हैं, जो अपने पढ़ाई को बच्चों की पढ़ाई में फॉलो अप देते हैं, उनके बच्चे अच्छा compete करते हैं और फिर वहाँ से जो है बच्चे अपना अचीवमेंट करते हैं। सर्टिफिकेट हम लोगों को मिलता है, लेकिन अचीवमेंट तो पूरा बच्चों का है। ये जो यहाँ पे टीचर वगैरह हैं इन बिहार आउट ऑफ बिहार है, किस तरीके से वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए, बीईडी या डीएलएड है, उनकी ग्रेजुएशन क्या है? हम लोग देखिए ज़्यादातर अपने क्षेत्र के लोग टीचर्स को प्रमोट करते हैं कि हमारे लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, उनको रोजगार मिले। सरकार यदि नहीं रोजगार दे पा रही है तो प्राइवेट में वो एजुकेटेड होकर के अपनी पढ़ाई को और अच्छे से आगे करें, बच्चों को शिक्षित करें, साथ ही अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो हम लोग लोकल लोगों को, लेकिन ट्रेंड हो, जो ट्रेंड नहीं है उनको हम लोग ट्रेनिंग के लिए इनकरेज करते हैं। उनको ट्रेनिंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखते हैं आप? मिनिमम इंटर और डीएलएड हम लोग रखते हैं। जो टीचर हमारे यहाँ आते हैं वैसे ग्रेजुएट भी है, बीएड किए हुए भी हैं, एक आध टीचर हमारे यहाँ पीएचडी किए हुए भी हैं, लेकिन चूंकि जॉब नहीं है तो वो हमारे यहाँ अपना बच्चों को एजुकेशन देने का काम करते हैं। यहाँ पे बच्चों को किसी तरीके से लंच वगैरह या कोई पौष्टिक आहार वगैरह भी आप लोग देते हैं? स्कूल के तरफ से तो नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग पेरेंट्स को जागरूक करते हैं कि वो डेली हेल्दी लंच देके बच्चे को स्कूल में भेजें। और किसी कारण से कोई बच्चे लंच नहीं ले आ पाते हैं तो इमरजेंसी में हम लोग बच्चों के लिए लंच की व्यवस्था कहीं से करवा देते हैं। यहाँ पे जो है एडमिशन जैसे चार्ज वगैरह आपने कहा कि कोई गरीब बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं, अमीर बच्चे वो भी आ सकते हैं, सबके लिए कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ का लोकेशन क्या रहेगा सर? लोकेशन तो हमारा ये नया बाजार सराही मोड़ पे है। और फीस के लिए आप जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ पेरेंट्स से आपको मुलाकात हो तो आप पूछ सकते हैं। फीस हम लोग एक रेट जरूर रखते हैं कि इतना फीस है, लेकिन यदि कोई कुछ कम भी देते हैं तो हम लोग कभी पढ़ाने से इनकार नहीं करते हैं। सरकार कहती है कि 25% बच्चे को फ्री में हर प्राइवेट स्कूल पढ़ाएंगे, उन सब रूल्स और रेगुलेशन को आप लोग फॉलो करते हैं? हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चे उस कैटेगरी के अंदर आवेदन दे रहे हैं उनका नाम हम लोग यहाँ से विभाग को भेज देते हैं। और इन दिनों प्रक्रिया चल रही है कि सारे बच्चे जो 25% में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपना इनकम सर्टिफिकेट जमा करें और आधार कार्ड वगैरह, तो वो सारे कागजात हम लोग जमा करना शुरू किए हैं। और जो भी सरकार की नीति आती है उसको हम लोग पूरी तरह से पालन करने का प्रयास करते हैं। फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल है, एलकेजी टू 6th क्लास तक। किस तरीके से उनको इंग्लिश में ट्रेन किया जाता है? अलग से इंग्लिश की क्लास दिया जाता है क्योंकि अब इंग्लिश का जमाना आ गया है, सभी जगह जो है लोगों को इंग्लिश में फेस टू फेस करना पड़ता है। हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों को, चूंकि इस क्षेत्र में थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग पे लाने में कठिनाई होती है, तो उसके लिए हम लोग स्पोकन इंग्लिश का क्लास करवाते हैं ताकि बच्चे छोटी छोटी बात इंग्लिश में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर में जो दादा दादी है या नाना नानी है या आस पड़ोस में, वो लोग छोटी छोटी बात कम से कम इंग्लिश में बोलना सीखें। और जब वो छोटी छोटी सेंटेंस को बोलना सीख जाते हैं तो हम लोग धीरे धीरे उन लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग की ओर इनकरेज करते हैं। गर्मी और ठंडी का जैसे मौसम आता रहता है तो किस तरीके से क्लास का एनवायरनमेंट होता है? पंखे वगैरह यहाँ पे प्रॉपर बेंच वगैरह लगा और ब्लैक बोर्ड वगैरह रहते हैं? हम लोग सारे क्लास में प्रॉपर पंखा दिए हुए हैं। गर्मी के लिए स्पेशल जनरेटर का अरेंजमेंट है।
कभी भी लाइन कटता है तो हम लोग जनरेटर से 24 घंटे जितनी देर स्कूल चलती है फुल टाइम लाइन बच्चे लोग पंखे में बैठते हैं। और ठंड में भी हम लोग स्कूल को ऐसा बना कर रखे हैं कि सारे क्लास में खिड़की दरवाजा अच्छे से लगा हुआ है, पूरी तरह से बंद करके कमरे में, ताकि बच्चे लोगों को बाहरी ठंड से परेशानी न हो। और हम लोग बच्चे को भी सिखाते हैं कि ठंडी के मौसम में थोड़ा गर्म कपड़ा, शूज वगैरह पहन के आना है, कैप लगाना है। हम लोग बच्चों को ट्रेंड करते हैं कि ठंडा से कैसे बचना है, और बाकी जो सुविधा स्कूल से हो सकता है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बुक्स और ड्रेस वगैरह जो बच्चे के होते हैं ये स्कूल के अंदर ही मिल जाते हैं या स्कूल के बाहर भी अवेलेबल है? वो पेरेंट्स की मर्जी पर है। हम लोग स्कूल के अंदर बच्चों लोगों के लिए मंगवा के रखते हैं। हम लोगों का अपना कोई ड्रेस का काम नहीं है, लेकिन जो दुकान में उपलब्ध होता है कुछ हम लोग यहाँ मंगा के रख देते हैं। जिन पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है वो अपना यहाँ से ले लेते हैं, और जो बाजार से जाके ले सकते हैं वो बाजार से। हम लोग की ओर से कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको कहाँ से बुक या ड्रेस लेना है। तो राजकुमार, ये थे हमारे साथ राजकुमार जी, जो माउंट कार्मल स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं। और इसी तरह खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आगे की हम खबर दिखाएंगे क्लास में किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई होती है और ग्राउंड यहाँ पे कैसा है, क्लास में इन्वायरमेंट कैसा रहता है। सर से